नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज की ये छठी वीडियो है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर रखी है। इस वीडियो के अंदर भी हम लूसेंट से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, नटराज की मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो जो नटराज की मूर्ति है वो चोल साम्राज्य से संबंधित है। अच्छा, ये चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था और पांड्य वंश का संस्थापक जो था नेडियोन था। इससे भी सवाल बनते हैं। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबी अवधि तक किस वंश ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा शासन हुआ ना, वो तुगलक वंश ने करा था। और कब से कब तक? 1320 से लेके 1414 तक। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसी कारण मैं बता रहा हूँ। 53वां सवाल, श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी? तो श्रीनगर की स्थापना करी थी सम्राट अशोक ने। अशोक मौर्य शासक था। अच्छा, एक और सवाल जो बनता है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें किस ग्रंथ से देखने को मिलती है? तो कश्मीर की जानकारी हमें मिलती है राजतरंगिणी से। और राजतरंगिणी किसने लिखा था? तो वो उसे लिखा था कल्हड़ ने। आगे देखते हैं 54वां सवाल, किस शासक ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल बिछाया? तो जो तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसने बहुत सारी नहरें बनवाई थी उत्तर भारत में। अच्छा, यही वो फिरोज शाह तुगलक है जिससे सवाल बनता है कि 24 कष्टदायक करों को किसने समाप्त करा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। उसकी जगह पर ये 4 टैक्स लेकर आया था। कौन कौन से? जजिया, जकात, खुम्स और खराज। ये 4 टैक्स लाने वाला इंसान यही था। आगे देखते हैं, मूर्ति भंजक की संज्ञा किसे प्राप्त है? तो जो मूर्ति भंजक की संज्ञा प्राप्त है, गजनवी को प्राप्त है। गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करे थे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट आक्रमण उसका है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है, जो 16वां आक्रमण था। और 17वां जो आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध किया था। 56वां सवाल, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो लोधी वंश का अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1526 के अंदर पानीपत के युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था। ये सल्तनत काल का पहला सुल्तान है जो लड़ते हुए मरा था। 57वां सवाल, भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो पहला जो तुर्क आक्रमण हुआ था वो गजनवी ने किया था। 58वां सवाल, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो पहली बात तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गोरी का गुलाम। और इसकी राजधानी थी लाहौर। तो अब अगला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, दिल्ली किसने राजधानी बनाई? तो दिल्ली बनाई थी इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी। ठीक है, इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। एक सवाल ये भी बनता है। एक और जो सवाल पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन की उपाधि क्या है? तो कुतुबुद्दीन की उपाधि थी लाख बख्श, मतलब लाखों का दानी। आगे बढ़ते हैं। 59वां सवाल, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो दिल्ली सल्तनत में पहला बंदा जो स्थायी सेना रख रहा था, परमानेंट सेना, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। और इसी स्थायी सेना को रखने के लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लेकर आया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये पूछा जाएगा किसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया। 60वां सवाल, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी की आकृति देखने को मिलती है? तो जो गोरी था मोहम्मद गोरी, उसकी जो सिक्के हैं उस पर हमें देखने को मिलती है कौन? माँ लक्ष्मी जी। ठीक है। अच्छा, गोरी से संबंधित और एक बहुत इंपॉर्टेंट देख लेते हैं फैक्ट। पहली बात, गोरी जो था उसने पृथ्वीराज चौहान से तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था 1191 में, जिसमें उसकी हार हुई। फिर तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया था 1192 में। फिर जो तीसरा युद्ध इंपॉर्टेंट है गोरी का, वो है चंदावार का युद्ध। 1194 में किसके खिलाफ लड़ा? तो जयचंद के खिलाफ। ये तो जयचंद वाला तो आपको हमेशा याद रहेगा। कौन सा युद्ध? तो चंदावार का युद्ध। 61वां सवाल, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो जयदेव हैं। अच्छा, ये बताइए बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन सी? तो बाणभट्ट की 2 रचनाएं कौन है? एक तो हर्षचरित और कादम्बरी। बाणभट्ट जो था हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और हर्षवर्धन के काल में कौन सा एक फेमस यात्री आया था? तो ह्वेनसांग नामक एक यात्री आया था। 62वां सवाल, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य जी हैं। 63वां सवाल, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किसने किया था? तो मनसबदारी जो प्रणाली थी उसे सम्राट अकबर लेकर आया था।
ठीक है, अकबर लेकर आया था। और अकबर के ही काल में जो अबुल फजल नाम का व्यक्ति था, जो इसका मंत्री हुआ करता था, उसने एक बंदोबस्त चालू करा था जिसका नाम था देहसाला बंदोबस्त, वो भी टैक्स प्रणाली से संबंधित था। 64वां सवाल, मुगल प्रशासन में मुहस्सिब कौन था? मुहस्सिब जो थे वो लोगों के लोक आचरण देखते थे कि कौन कैसा काम कर रहा, तो लोक आचरण अधिकारी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो हम जानते हैं कि ये सब जो बड़े बड़े किले मिले बनवाए तो फुर्सती इंसान ने बनवाए होंगे, तो अकबर को भी इतनी फुर्सत नहीं थी, तो किसको फुर्सत थी ज़्यादा? शाहजहाँ को थी। और इसी फुर्सत के कारण औरंगजेब के पास पैसे नहीं मिलते, क्योंकि उसके बाप दादाओं ने पूरा पैसा खर्च कर दिया होता है। 66वां सवाल, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन है? तो जो मयूर सिंहासन था जिसका था उस पर अंतिम जो बैठा था मोहम्मद शाह बैठा था। 67वां सवाल, अनवर ए सुहेली, अनवर ए सुहेली किस ग्रंथ का अनुवाद है? तो अनवर ए सुहेली जो है पंचतंत्र का अनुवाद है, ये पूछा जाएगा। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो इसको याद करने का तरीका यह है कि औरंगजेब भी बहुत शक्तिशाली था, तो इससे कौन लड़ेगा? जो सामने वाला शक्तिशाली। तो क्या होगा? गुरु तेग बहादुर, इनका तेग बहुत था, तो गुरु तेग बहादुर वर्सेस औरंगजेब, तो आंसर क्या होगा? तेग बहादुर जी। 69वां सवाल, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? तो कविराज की उपाधि अकबर ने बीरबल को दी थी। आगे देखते हैं 70वां सवाल, शाहजहाँ का मूल नाम क्या था? शाहजहाँ का मूल जो नाम था वो खुर्रम था। सलीम कौन था? जहांगीर को बोलते हैं। 71वां सवाल, घोड़ा दागने एवं सैनिकों के हुलिया रखने की प्रथा की शुरुआत किसने करी? तो उसी बंदे ने करी जिसने सबसे पहले स्थायी सेना रखी थी और बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया था। कौन लाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी लाया था। सैनिकों से संबंधित ये सारे काम कौन कर रहा? अलाउद्दीन खिलजी। 72वां सवाल, निम्न में से किस सुल्तान को स्त्री और पुरुष की नगन संगत पसंद थी? ये मतलब दौड़ते दौड़ते नंगा कैबिनेट मिनिस्ट्री में जाता था, तो कौन था वो बंदा? मुबारक खां था। आगे बढ़ते हैं 73वां सवाल, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहते थे? तो मिश्रित प्रणाली कहती थी मुक्ताई। 74वां सवाल, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में अकबर वर्सेस हेमू, जिसमें किसकी विजय हुई थी? जिसमें विजय हुई थी अकबर की। 75वां सवाल, देहसाला बंदोबस्त को लागू करने वाला शासक कौन था? जो देहसाला बंदोबस्त है वो अकबर ने लागू करा था। 77वां सवाल, अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक धर्म, समझ लो इसको, की स्थापना किस वर्ष करी थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना करी थी 1582 के अंदर। अच्छा, इसका प्रधान पुरोहित कौन था? तो सम्राट ही था, मतलब सम्राट क्या बोलूँ, अकबर था, बादशाह था। और दीन ए इलाही को ग्रहण करने वाला पहला हिंदू और अंतिम हिंदू जो था बीरबल था, इसके बाद किसी ने उसे ग्रहण नहीं करा। 78वां सवाल, किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा जाता था? तो जो फर्रुख सियर था उसे घृणित कायर कहा जाता था। और अच्छा, एक और सवाल बनता भैया कि लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? जो लंपट मूर्ख कहते हैं वो जहांदार शाह को कहते थे। और वो एक सवाल मैंने बीच में बोला था ना कि अपना मयूर सिंहासन किसने बनाया था? मयूर सिंहासन बनाने वाले बादशाह का नाम था शाहजहाँ। फिर 79वां सवाल, निम्न में से किसे शासक निर्माता के रूप में भी जाना जाता है? तो जो शासक निर्माता हो गए उन्हें कहते हैं सैयद बंधु। सैयद बंधु किसी को राजा वाजा बनाने में बड़ी वो हेल्प करते थे। 80वां सवाल, मराठा से संबंधित सरजमी प्रथा संबंधित है। तो सरजमी जो प्रथा थी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी मराठाओं की। 61वां सवाल, मराठा राज में चौथ क्या था? तो मराठा राज में चौथ था जो एक प्रकार का कर जो पड़ोसी राज्यों पर लगाते थे। वो क्या बोलते थे कि हमें इतना पैसा दे दो, हम तुम्हारे क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे, इस तरीके की बात वो थी। 82वां सवाल, दासबोध के रचनाकार कौन है? तो दासबोध के जो रचनाकार है समर्थ रामदास जी हैं। 83वां सवाल, शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेश मंत्री की तरह कार्य करता था, वर्तमान विदेश मंत्री की तरह, तो वो कौन था? वो सुमंत था। ठीक है। अच्छा, चिटनीस का काम क्या था? तो चिटनीस जो हुआ करता था वो चिटनीस राजकीय पत्र लेखन वगैरह देखा करता था। अब एक और मैं कुछ सवाल बता देता हूँ जो यहाँ से बन रहे। तो जो सवाल पूछेगा, अष्टप्रधान किसके कार्यकाल में थे? तो शिवाजी के कार्यकाल में थे।
नवरत्न किसके कार्यकाल में थे? तो नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय में थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय में थे। और जो नौ रत्न जो है अकबर के काल में हुआ करते थे। 84वां सवाल, सल्तनत काल का वह एकमात्र सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इब्राहिम लोदी मारा गया था वहाँ पर लड़ते हुए। और इब्राहिम लोदी कौन से युद्ध में मारा गया था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और बाबर के खिलाफ ये लड़ा था। 85वां सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में असमान को छाटिए। होलकर हम जानते हैं, होलकर इंदौर में है, भोसले नागपुर में है, गायकवाड़ पूना नहीं, गायकवाड़ जो है बड़ौदा में थे, सिंधिया ग्वालियर में हम जानते हैं। आगे देखते हैं 86वां सवाल, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य का जो अंतिम पेशवा थे वो बाजीराव द्वितीय जी थे। आगे देखते हैं आगरा के लाल किले का निर्माण करता कौन है? तो आगरा का जो लाल किला है वो बनवाया था अकबर ने। और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। फिर बीरबल की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो बीरबल जो है भैया यूसुफजई ने विद्रोह कर दिया था, उसे दबाने जा रहा था और रास्ते में ये मार दिया गया था। फिर अगला सवाल, मुबैयार नामक पदशैली का जन्मदाता कौन है? तो मुबैयार नामक पदशैली का जन्मदाता बाबर है, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। 90वां सवाल, हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो हुमायूं नामा पुस्तक है उसे हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। फिर आगे देखते हैं द्वैताद्वैत मत के प्रचारक कौन है? तो द्वैताद्वैत मत के प्रचारक थे निम्बार्क। इसको इस तरीके से याद रखते हैं, एक नींबू लिया, निम से नींबू बन गया, नींबू को बीच में से काट दो तो इस तरफ एक द्वैत, इस तरफ एक द्वैत, क्या हो गया? द्वैताद्वैत। तो इसके संपादक कौन हो गए? तो निम्बार्क। 92वां सवाल, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। ये आर्ट एंड कल्चर से सवाल बन जाएगा। 93वां सवाल, मध्यकालीन वह सुल्तान जिसने नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ करा था। मैंने बताया था सल्तनत काल में जो सेनाओं के लिए जितना कुछ करा वो अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। तो इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सैनिकों का हुलिया रखा था, घोड़ा दागा था और पहली बार पेमेंट नगद वेतन भी देने चालू कर दिया। तो कौन? अलाउद्दीन। और इसने सैनिकों को रखने के लिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी लागू कर दी थी। 94वां सवाल, वह सुल्तान जिसने दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन करा। तो जो तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक था, कहाँ गए? ये डी आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक था। इसने जो योजना चली वो सब असफल रही, इसी कारण इसको रक्त पिपासु, पागल, स्वप्नशील आदि कहा जाता है। इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने एक स्थापना करी थी विभाग की जिसका नाम था दीवाने कोही, जो कृषि विभाग से संबंधित था। 95वां सवाल, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो तुगलक वंश का अंतिम जो शासक था वो था नासिरुद्दीन महमूद। और स्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। 96वां सवाल देखते हैं, तबकाते नासरी का लेखक कौन है? तबकाते, एमपीपीएससी आजकल इस तरीके से बहुत पूछ रहा है, बहुत डीप जाके, तो ये देख लेना, तबकाते नासरी के लेखक मिनहाज और सिराज हैं। 97वां सवाल, 1540 में हुए कन्नौज का युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया? तो 1540 में कन्नौज का जो युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। फिर 98वां सवाल, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक जो हैं नामदेव जी हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं 99वां सवाल, किस शासक ने भूमि माप हेतु सिकंदर ए गज सिकंदरी, गजे सिकंदरी और सन की डंडी का प्रयोग करा? तो इसका यूज करा था शेरशाह सूरी ने, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया था। अगला देखते हैं, किला ए कूना नामक मस्जिद का निर्माण करता कौन है? तो किला ए जो कूना मस्जिद बनाई थी वो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। सूरी वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे द्वारा एक एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसका प्राइस मैंने बहुत कम कर दिया, 100 रुपये कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।